हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, होप कि आप लोगों ने सेट्स चैप्टर पूरा देखा होगा और रिलेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो है वो फंक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये नहीं आता है तो भूल जाओ कि आगे तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आने वाली है। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले सेट्स को अच्छे से पढ़ें, फिर रिलेशन पढ़ो, और फंक्शन तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा। ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन क्या वो पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके रेंज और डोमेन की बात करेंगे हम लोग। आज जो हम लोग बेसिक फंक्शन और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जिस चैप्टर को जब देख रहे हो तो भाई कुछ भी स्किप मत करना। अगर एक सेकेंड भी तुम स्किप करते हो तो समझ जाओ कि ये चैप्टर तुम्हारे हाथ से गया। और एक बार पूरा वॉच कर लेते हो जितने लेक्चर्स फंक्शंस के हैं मेरे वीडियोस, तो पक्का मैं बता रहा हूं, गारंटीड है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो होप यू ऑल आर फाइन। अगर फाइन नहीं है तो फिर से फाइन बिस्किट। लेट अस स्टार्ट अवर फंक्शन। चलो ध्यान दो, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है तो पहले देखते हैं। फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। जब भी मैं बच्चों से पूछूं कि बेटा फंक्शन क्या होता है तो उनके मुंह से ये निकलता है कि सर फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब ये स्पेशल टाइप जो है वो स्पेशलिटी क्या है, यही मेन चीज हमें जाननी है, लेकिन बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, तो हमें स्पेशलिटी पे ध्यान देना है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। सब लोग नोट करते रहेंगे साथ में, भाई कोई भी ऐसा ना हो कि नोट ना करे। अगर नोट नहीं करते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो ध्यान दो, a function is a special type of relation. ठीक है, so a relation r from set a to set b, a relation r from set a to set b अगर है is called a function f from a to b if and only if and only if every elements of set A has only one image in set B। सर इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, बस यही डेफिनेशन है। टोटल जो फंक्शन की डेफिनेशन है बस यही दो लाइन में है कि भाई एक रिलेशन ए से बी पे है। ठीक है, मान लो यहां बनाता हूं मैं, ए से बी एक रिलेशन है। इसको फंक्शन कब बोला जाएगा, जब सेट ए के जो सारे एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4 और इधर ए बी सी डी ई, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ठीक है, जैसे ये मान लो, तो सेट ए के सारे एलिमेंट की पहले तो इमेज होनी चाहिए। मतलब सेट ए में सारे एलिमेंट्स को कैमरा दे दिया गया और इनको बोल दिया गया फोटो खींचना है, लेकिन बस एक ही फोटो खींचना है। एक तो सबको फोटो खींचना है और कितना फोटो, बस एक। तो सेट ए के सारे एलिमेंट से बस देखो एक त्रिशूल बाहर निकल रही होगी और सब में से निकलना चाहिए। अगर किसी में भी नहीं निकल रहा है, मतलब यहां पे मान लो 4 से त्रिशूल नहीं निकल रहा, तो फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करना कि सबसे त्रिशूल निकल रहा है या नहीं। दूसरा, सबसे बस एक ही त्रिशूल निकलेगा, मतलब सेट बी में इनका बस एक ही इमेज। कैमरा से फोटो खींचेंगे तो बस एक ही आदमी का फोटो खींच सकते हैं, वो किसी का भी खींच ले। ये अलग बात है कि भाई 2 और 3 मिलके दोनों ने बी का खींचा, उससे कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन सबने बस एक फोटो खींची, यही हमारा क्या है, फंक्शन। ठीक है, होप कि ये बात समझ में आ गई हो कि फंक्शन किसको बोल रहे हैं। एक इनपुट दिया, फॉर वन इनपुट आउटपुट शुड बी ओनली वन। एक इनपुट दिया, यहां पे फंक्शन है, आउटपुट आया। ठीक है ना, आउटपुट कितना आएगा, एक। तो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, और जितने इनपुट दे आउटपुट आना जरूरी है। ये नहीं कि एक भी इनवैलिड हो जाए, सारे इनपुट के लिए एक आउटपुट आना चाहिए। होप कि ये बात समझ में आ गई है, फंक्शन किसको बोलेंगे। अब ध्यान दो, जो पहला सेट है हमारा, सेट ए इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ फंक्शन।
जो पहला सेट है उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। दूसरा, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। सेट बी जो है हमारा क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। पहला क्या है, सेट ए पूरा डोमेन की तरह यूज हो रहा है। सर रिलेशन में तो डोमेन उसको बोलते थे जिसका कुछ इमेज होता था, तो भाई इसमें तो सारे के इमेज है, तो सेट ए पूरा हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। और सेट बी जो होगा उसको पूरा क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are having some pre-image in set A are called range of function। इसका मतलब सेट बी में वो एलिमेंट्स ढूंढो जिनकी कुछ प्री इमेज है। प्री इमेज मतलब इनकी फोटो खींच रही है, जिसकी फोटो खींची जा रही है वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे रेंज में आ जाएंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन 1 2 3 4, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी। और कोडोमेन जो हो जाएगा, कोडोमेन वो सेट बी है क्या है, ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई। होप कि ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लो कि फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में लिख के दिया हुआ है, तो ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या चेक करेंगे कि सारे ऑर्डर्ड में जो पहला एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर का वो अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर दो में आ गया सेम एलिमेंट, मतलब उसकी दो इमेज आ रही है, तो सबकी एक इमेज चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर में जैसे मान लो कि मैंने एक रिलेशन लिखा 1 2 2 3 और 3 4 और 1 5, तो अब ध्यान से देखो 1 का एक 2 इमेज है और 1 का 5 इमेज है, तो 1 का 2 इमेज हो गया, मतलब 1 ने 2 लोगों की फोटो खींच दिया, तो ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। होप की बात समझ में आ रही है। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की 2 इमेज आ रही है और हमें क्या चाहिए था, सेट ए के सारे एलिमेंट की केवल कितनी इमेज, बस एक इमेज चाहिए, ठीक है। देख लो सबकी एक इमेज है, वो इमेज भले ही सेम हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रेंज किसको बोलेंगे भाई, जो बी में एलिमेंट ए की फोटो है उसको रेंज बोलेंगे, सेट बी को कोडोमेन और सेट ए को डोमेन। हो गया, बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। ओके बच्चों, समझो ये बात कि अगर मान लो सीधा फंक्शन ना देके फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। फंक्शन का क्या दे दिया हुआ है, ग्राफ। मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में, उसका हमें ग्राफ दे दिया हुआ है। तो ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। सर इसमें क्या होता है भाई, ये कौन सा टेस्ट है, डॉक्टर बनना है क्या हमें, हाँ डॉक्टर ही बनना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ग्राफ को देखेंगे। मान लो मैंने ग्राफ कई सारे दे दिए, एक ये ग्राफ दे दिया, ठीक है, एक्स वाई, और दूसरा मान लो सेकेंड ग्राफ मैंने ये दे दिया, थर्ड ग्राफ दे दिया, थर्ड ग्राफ मैंने मान लो कि ऐसा दे दिया, फोर्थ ग्राफ ऐसा दे दिया, तो मान लो फिफ्थ वन, ठीक है, ये 5 नंबर है, 2 3 4, ठीक है। और 2-3 ग्राफ ले लो और समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक ग्राफ ये है 7-6 नंबर, उसके बाद मान लो कि एक और ग्राफ ले लेते हैं हम 7 नंबर, और एक और फाइनल ग्राफ ले लेते हैं, मान लो कि ये है 8 नंबर, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के कुछ ग्राफ हैं। समझते हैं कि कब इनको फंक्शन बोला जाएगा और किसको फंक्शन नहीं बोला जाएगा। ध्यान समझो, हम क्या करेंगे, ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। सारे ग्राफ पे एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को कट कर रही है। तो मान लो मैंने एक वर्टिकल लाइन डाला, इस ग्राफ पे भी ऐसा ड्रॉ करना है कि ग्राफ को कट करे कहीं ना कहीं, ठीक है। वर्टिकल लाइन, ठीक है। सर सबको दाएं में, अरे बाएं में भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा बस ड्रॉ करना है कि ग्राफ को कट करे।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कितने पॉइंट पे ग्राफ को कट करी, एक पॉइंट पे, ये भी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, ये भी एक पॉइंट पे, यहां भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी एक पॉइंट पे, लेकिन यहां पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहां पे ध्यान से देखो एक पॉइंट पे। अब ध्यान समझो, अब वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ की, अगर ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करे, ओनली 1 पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन। जैसे ये सारे क्या फंक्शन है, लेकिन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट करे तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से ग्राफ दिया हुआ हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, और देखेंगे कि कितने पॉइंट्स पे ग्राफ को कट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पे ग्राफ को कट करेगा वो चेक कर लेंगे। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन है, एक से ज्यादा पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू मान लो मैंने 1 दी, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। मतलब एक इनपुट पे कितना आउटपुट आ रहा है, बस एक। सेम यहां पे मान लो 1 दिया तो कितना आ रहा है, 1, मतलब एक इनपुट पे एक आउटपुट। सेम यहां पे 2 दिया तो ये कितना, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, ठीक है। तो एक इनपुट पे एक आउटपुट, ऐसा आते जा रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान दो, अगर x की वैल्यू -1 दिया तो y क्या आ जा रहा है, +1 और -1 दोनों। ध्यान समझ लो, x की वैल्यू मैंने -1 दिया तो y क्या आ रहा है, +1 भी आ जा रहा है और -1 भी आ जा रहा है, मतलब 2 वैल्यू आ जा रही है। मतलब एक -1 ने 2 लोगों की फोटो खींच दी, 1 और -1, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन, 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 नॉट फंक्शन, और ये क्या है, फंक्शन। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये हमारा फंक्शन का पूरा डिटेल था। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि भाई नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बना सकते हैं। भाई नंबर ऑफ, ध्यान समझो, मान लो मेरे पास एक सेट ए है, यहाँ पे सेट ए है और एक सेट बी है, ये फंक्शन है। भाई मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन m एलिमेंट्स है इसमें, और इसमें मान लिया 1 2 3, इसमें n एलिमेंट्स। अब ध्यान समझो, भाई मैंने बोला कि सबसे सेट ए के सारे एलिमेंट से कितना फोटो निकल सकता, बस एक ही त्रिशूल निकलना चाहिए। तो भाई एक त्रिशूल निकल के कितने लोगों पे लग सकती है, n लोगों पे लग सकती है। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है, ठीक है। अब 2 से त्रिशूल निकलेगा तो इनके पास भी n ऑप्शन है, तो 2 के पास भी कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन, मतलब इनके पास n ऑप्शन, इसके पास भी n ऑप्शन, n ऑप्शन, n ऑप्शन, n ऑप्शन, और लास्ट वाले के पास भी कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन। मतलब सब लोग किसी पे भी जाके लग सकते हैं, तो सबके पास कितने ऑप्शन, n ऑप्शन। अब ध्यान समझो, अगर मान लो कि 2 3 बार आता है तो क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। वैसे ही n कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, m टाइम्स। कितनी टाइम्स, m टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, n पावर m, ठीक है ना, n पावर कितना हो जाएगा, m। तो नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एक आध मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। होप कि ये बात समझ में आई है। भाई सारे के पास n ऑप्शन है, तो n टाइप से ये फंक्शन बना सकते हैं, ये भी n फंक्शन बना सकते हैं, ये भी इनकी वजह से n फंक्शन। तो n इंटू एन इंटू एन इंटू एन m टाइम्स हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, n पावर m फंक्शन, जो n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ये बात याद रखनी है तुम्हें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया। आगे देखते हैं कि भाई इक्वल फंक्शन क्या होते हैं और रियल फंक्शन क्या होते हैं। चलो देखते हैं। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो, आगे हम लोग देखेंगे कि भाई इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, समझते हैं। इक्वल फंक्शंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन लिख रहा हूं, तुम लोग समझ जाना। तो भाई लेट अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड फंक्शन g फ्रॉम a टू b, मतलब 2 फंक्शन लिया सेम सेट में, a से b, और ये भी क्या है, a से b, आर सेड टू बी
equal functions if for all x belongs to a f of x is equal to g of x। कहने का मतलब f of x में अगर x की वैल्यू कुछ रखा मैंने, मान लो f of x में x की वैल्यू 1 रखा, तो g of x में भी 1 रखा, तो जो आंसर आना चाहिए दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू रखे f of x और g of x क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। होप कि ये बात समझ में आ रही है। जैसे और ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। ठीक है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g एंड कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ। मतलब अगर ऐसा है तब तो इसको इक्वल फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो फंक्शन इक्वल नहीं होगा। होप की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा रियल फंक्शन। रियल फंक्शन किसको बोलते हैं, तो कुछ नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब रियल ही फंक्शन है। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is called as real function if set a and b are सबसेट्स ऑफ रियल सेट। ठीक है, कहने का मतलब जो सेट ए और सेट बी है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स के सेट होने चाहिए। तो अगर रियल नंबर है सेट, ठीक है, ए और बी, तो जो फंक्शन ए से बी पे बनेगा वो क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी हमारे पास। फंक्शन क्या होता है वो कैसे उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ग्राफिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि भाई इक्वल फंक्शन क्या है, आ रही बात समझ में, रियल फंक्शन क्या है और नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। चलो बबुआ लोग ध्यान दो। पहला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। पहले बताया मैंने, वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे जो फंक्शन के आने वाले हैं लेक्चर्स उसको जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए दिया हुआ 1 2 3, बी दिया हुआ 2 3 4, पूछ रहा है कि ए से बी में ये तीनों में से कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहले तो ये देखना कि भाई तीनों का इमेज होना चाहिए, मतलब 1 2 3 तीनों का इमेज है, ध्यान से देख लो, और सारे 1 एक एक बार आ रहे हैं। तो जैसे अगर फोटो बनाओगे तो इधर 1 2 3 और इधर 2 3 4, ध्यान से मिला लो, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4। भाई ध्यान से देखो, सबका फोटो आ रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है, और कितनी इमेज, एक इमेज। तो ये फंक्शन है, ये तो पास हो गया। दूसरा देखो भाई 1 का एक इमेज और 1 का 2 इमेज, मतलब 1 का 2 तो इधर आ जा रहा है 2 3, 1 से 2 फोटो खींच गया। मैंने बोला था कि केवल एक ही फोटो खींच सकता है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तीसरा वाला देखो भाई 1 का इमेज मिल रहा है, 2 का इमेज मिल रहा है, लेकिन 3 वाले का मिल ही नहीं रहा है। भाई तीनों का इमेज चाहिए था ना, तो 1 2 3 में 1 2 3 में 1 का तो इमेज मिल रहा है, 2 का मिला, लेकिन 3 क्लियर है। ठीक है, 3 खाली है, 3 खाली है, तो भाई ये भी फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। होप कि ये बात समझ में आ रही है। भाई इस सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ पे मिल रही है सबकी, और कितनी इमेज, एक इमेज। यहाँ पे सेट ए के पहले एलिमेंट की 2 इमेज मिल गई तो नहीं फंक्शन है, वहां पे एक एलिमेंट की इमेज ही नहीं मिल रही तो वो भी फंक्शन नहीं। चलो ध्यान दो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी मैंने बताया था कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो पहले वाले में भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शन दैट इज 3 पावर 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर पहले वाले का। सिमिलरली दूसरे वाले का कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 है, ए में देख लो कितने एलिमेंट है, बस एक है, 0 है तो वो एलिमेंट है 1 है, और बी में कितने हैं, 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 3। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, 3 पावर 1। तीसरा सेट ए में फिर से एक एलिमेंट है, भाई ये सेट है हमारा, इसके अंदर एक और सेट है, उससे नहीं मतलब है, तो ये हमारा एलिमेंट कहलाएगा। तो ए कितने एलिमेंट है, 1 है, और बी में कितने हैं, 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 5 है। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे भाई,
5 पावर 1। फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ में सेट ए में 3 और सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा भाई 2 पावर 3। होप कि ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ओके बच्चा लोग देखो अगला सवाल सवाल नंबर 3 क्या है, राइट द डोमेन रेंज कोडोमेन ऑफ द फॉलोइंग इफ दे आर फंक्शन। अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज कोडोमेन देखना है। सबसे पहले देखो कि भाई सबका फोटो है, सबके में से त्रिशूल निकलना सही है, और कितना त्रिशूल निकलना चाहिए कहीं, तो ये तो फंक्शन है, तो ये फंक्शन है। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा 1 3 7 15 हो जाएगा, 1 3 7 और 15। सिमिलरली कोडोमेन कितना हो जाएगा भाई, डोमेन will be 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। बोला था मैंने सेट बी पूरा कोडोमेन, सेट ए पूरा डोमेन, और जिसका फोटो खिंच गया वो क्या है, रेंज। सेकंड वाले में आते हैं भाई, सब में से एक ही फोटो निकल रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, फंक्शन है, ये भी पास हो गया, तो डोमेन ऑफ फंक्शन 1 2 3 4 -1, और रेंज क्या हो जाएगा फंक्शन का 1 4 9 16। कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन दैट इज 1 2 4 9 12 16 और 18। ठीक है, होप कि ये बात समझ में आ रही है। सेट ए डोमेन, सेट बी कोडोमेन, और जिसका जिसका फोटो खिंच गया है वो क्या है, रेंज। इसमें देखो भाई 1 का तो कोई फोटो ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही फंक्शन नहीं है, और ये भी देख तो 1 का फोटो नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं सबका इमेज है और कितना फोटो है, एक ही फोटो खींचा है सब लोग, तो ये भी फंक्शन है। डोमेन कितना हो जाएगा, ए बी सी डी ई, रेंज कितना होगा 1 3 4, और कोडोमेन कितना होगा, दैट इज 1 2 3 4। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से। अगला सवाल देखो, 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर गिवन, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, हमें फंक्शन फ्रॉम क्यू टू पी चाहिए। भाई क्यू से पी पे फंक्शन चाहिए, तो पहले तो क्यू का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है क्यू में वो निकालेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी निकालते हैं। चलो ध्यान दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी निकालने के लिए ए माइनस बी निकालेंगे और बी माइनस ए, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 2 3 में से 3 घट जाएगा तो 1 2, और b माइनस ए कितना हो जाएगा, b माइनस ए, तो 3 8 में से 3 चला जाएगा तो 8। ठीक है, तो p कितना हो गया भाई, a माइनस बी जो कि 1 2 है, और क्रॉस b माइनस ए 8, तो 2 into 1 भाई क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट p में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सेट्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई 2 का a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, तो वही है यहाँ पे। सिमिलरली q का निकालना है तो a यूनियन b चाहिए, a यूनियन b निकालो, कितना आ रहा है 1 2 3 8 हो जाएगा। ये सब आना चाहिए, मैं इसको नहीं करा रहा हूं पूरा। a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, केवल एक 3 आ रहा है। ठीक है, तो q कितना हो जाएगा, 1 यूनियन है ना, 1 2 3 8 क्रॉस 3, तो 4 into 1 नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भाई नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम Q to P will be equal to number of element in P, सेकेंड सेट पावर फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं, तो P कितना है, 2 है, पावर 4, 2 पावर 4, दैट विल बी इक्वल टू 16 आंसर। ठीक है, होप कि ये बात समझ में आई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो बच्चा लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है कि एफ ऑफ एक्स दिया, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। भाई तो एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, तो जहां जहां एक्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, और यहां पे भी माइनस ऑफ एक्स, तो कितना बन जाएगा ये माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। नाउ वी वांट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और प्लस इसको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। कैंसल्ड, तो आंसर कितना हो गया,
0। होप कि समझ में आई ये बात। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे फंक्शन में माइनस एक्स रिप्लेस कर दो। अगला देखो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ 2x दिखाना है इसके बराबर, ठीक है ना, एफ ऑफ 2x इसके बराबर दिखाना। तो मैं LHS फाइंड करूंगा, RHS फाइंड करूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 2x क्या हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ 2x कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे 2x रख दो, बस कुछ नहीं करना। जहां जहां x है वहां पे क्या रख देना है, 2x, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट हमको चाहिए RHS 3 टाइम्स एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ x प्लस 3। तो 3 टाइम्स एफ ऑफ x की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 1 होल अपॉन एफ ऑफ x इज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 3, ठीक है। एलसीएम ले लो ऊपर में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये 3x माइनस 3 और x प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड, भाई यहाँ पे भी एलसीएम x प्लस 1, तो ये x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। ऊपर देखो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, अब माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, नीचे में x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं, नीचे में कितना हो जाएगा, x प्लस x इज इक्वल टू 2x, और ऊपर में देख लो 3x प्लस x दैट इज 4x और माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस ऑफ 2। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 2 कॉमन दैट विल बिकम 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ठीक है। तो बराबर आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2x नीचे में एफ ऑफ एक्स, सॉरी मिस्टेक ये है कि ये प्लस 3 है, ठीक है ना, प्लस 3 है तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3, सो फाइनली 4x और ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे से 2 कॉमन होगा तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो LHS और RHS क्या आ गया बराबर, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। होप की बात समझ में आ गई। यहाँ पे गलती हो गया था, 3 था, मैंने 1 लिख दिया था, ठीक है। होप यू आर गेटिंग। गोइंग फॉर अगला सवाल। ओके बच्चा लोग देखो, सवाल नंबर 7 थोड़ा सा देखने में टिपिकल लग रहा है लेकिन कुछ भी इसमें है नहीं, ठीक है ना। जैसे बचपन में 10th क्लास में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड किया था ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलो ध्यान दो, सबसे पहले बोला है कि एक फंक्शन ये गिवन है फॉर, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। इसको समझ लो कि मैं एक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं और उस पूरे को वाई की तरह समझ रहा हूं, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्म है, एक इक्वेशन बन गया भाई लीनियर। एक और बना देंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स और वाई मतलब एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू निकल जाएगी, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की भी चाहो तो निकाल सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूं मैं और रिप्लेस x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में x के जगह पे 1 अपॉन एक्स रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, a एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स और प्लस b एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की जगह x माइनस 5, ठीक है ना। x और 1 अपॉन एक्स को बस रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। जहां जहां x था वहां पे 1 अपॉन एक्स लिखा, तो ये 1 अपॉन एक्स, x की जगह 1 अपॉन एक्स लिखेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, x की जगह 1 अपॉन एक्स लिखेंगे तो x ऊपर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है। तो अगर इसको कैंसिल आउट करना है तो कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 1 में b का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में a का मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैंसिल करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई a एंड इक्वेशन 2 बाई b, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई a एंड 2 बाई b, ठीक है। सर इसका फायदा क्या होगा, जैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों लीनियर इक्वेशन एक सिंपल फॉर्मेट में हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो a स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसमें a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बाई एक्स माइनस 5a, ठीक है। ये अगला इक्वेशन। और इक्वेशन 2 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो
बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और इसमें बी तो प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x हो जाएगा, और इसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे तो bx और माइनस 5b। होप की बात समझ में आ रही। इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस 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 और ये प्लस हो जाए, ये दोनों सेम सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लो तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और यहां से a अपॉन एक्स, ए बाई एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5b। ठीक है, इस फॉर्मेट में बन गया। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, इधर इन सबका अगर एलसीएम ले लेते हो, तुम्हारी मर्जी है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम लो, अरे तो मैं सीधा लिख ले रहा हूं, बाद में तुम सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5b होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ एक्स आ गया, कहीं ले जाके यहाँ पे रख दो तो एफ ऑफ 1/x आ जाएगा, लेकिन वो चाहिए नहीं तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो होप कि ये बात समझ में आई है। इसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। दो रिलेशन दिया है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। पूछ रहा है कि फंक्शन है या नहीं। भाई तो फंक्शन है या नहीं चेक करने के लिए हम देखेंगे कि किसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो देखो x की वैल्यू जब 3 है तो एक बार फंक्शन एक्स स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स, और x की वैल्यू 3 पे एक बार फंक्शन कितना है 3x है। तो दोनों 3 पे चेक करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। मतलब x की वैल्यू एफ ऑफ 3 व्हेन एफ ऑफ x क्या है x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 9, एंड एफ ऑफ 3 मैं निकाल रहा हूं व्हेन एफ ऑफ x कितना है 3x है। भाई 3 पे 3x है और 3 पे x स्क्वायर है, 3 पे दो अलग अलग फंक्शन है। लेकिन अगर इसको फंक्शन होना है, ये रिलेशन तो दिया हुआ है, लेकिन फंक्शन होना है तो दोनों 3 रखने पे वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो 9, मीन्स एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, फंक्शन है। जी ऑफ एक्स चेक करते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 पे रिपीट हो रही है। देखो 2 पे एक्स स्क्वायर है और 2 पे 3x है, चेक करते हैं। तो जी ऑफ 2 एट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो g ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, और g ऑफ 2 व्हेन g ऑफ x कितना है 3x है, तो रखते हैं तो g ऑफ 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो एक बार 2 रखने पे 4 आ रहा है, एक बार 2 रखने पे 6 आ रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। होप की बात समझ में आ रही। सर किसी और वैल्यू पे क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि हर जगह बस एक ही फंक्शन मिला। अगर 2 लेते हैं इसमें तो फंक्शन बस x स्क्वायर मिलता है, क्योंकि 0 से 3 के बीच में तो यही फंक्शन लेना है। तो 3 पे ये फंक्शन है और 3 पे ये भी फंक्शन है, तो जहां रिपीट हो रहा है अलग अलग फंक्शन है उसको यूज करेंगे तो सीधा पता चल जाएगा। लेट अस गो फॉर अगला सवाल। ओके बच्चों, चलो देखो अगला 9th नंबर सवाल क्या है कि फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये फंक्शन लीनियर है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, लीनियर फंक्शन है तो लेट द फंक्शन बी, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मान लिया मैंने, ठीक है ना भाई। एफ ऑफ एक्स को मैंने ए एक्स प्लस बी, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल केवल लेंगे, 2 वेरिएबल नहीं। 1 वेरिएबल में कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एक एक्स की एक वाई की वैल्यू दी हुई है बस। ठीक है, चलो ध्यान दो। पहला क्या बोला है कि अगर ये पॉइंट इस फंक्शन में डिफाइन है, मतलब ये अगर मेरा फंक्शन है तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये सारे पॉइंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो एट 1,1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो a प्लस बी कितना हो गया 1। ये एक इक्वेशन ले लो। सिमिलरली एट 2,3 x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू 3 है, तो x की 2 लेना है, y की 3, तो कितना हो जाएगा a इंटू 2 प्लस बी। तो ये कितना हो गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3 और a प्लस बी इक्वल टू 1 सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस बी भी कैंसल, ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू 2। ठीक है, a का वैल्यू 2 आ गया, पुट a इक्वल टू 2 इन 1, तो a की जगह पे 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b कितना हो जाएगा -1। तो a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई। कोई भी इसमें से 2 रखते ना तो a और b की वैल्यू पता चल जाती। तो f ऑफ x कितना आ जाएगा, f ऑफ x दैट इज ax
प्लस बी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1। होप की समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10। एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स में जहां एक्स है वहां पे क्या रख दो, एफ ऑफ एक्स। तो एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स, बस यही याद रखना, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स। तो ये -1, यहां पे भी एफ ऑफ एक्स और +1। एलसीएम ले लो, ऊपर x +1 हो जाएगा, ये x -1 -x -1 होल डिवाइडेड बाई एलसीएम अगेन x +1 x -1 प्लस x +1, ये दोनों कैंसिल, -x प्लस x कैंसिल और -1 + 1 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -2 और नीचे में 2x 2 कैंसिल, तो -1/x। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगला सवाल देखो कि e⁻x दिया हुआ y + √1 + y² और y चाहिए, y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y = समथिंग समथिंग x के फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले तो y की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक y को बाएं साइड बुला रहा हूं और ये बचा नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना हो जाएगा e⁻x - y होल स्क्वायर और इधर 1 + y²। होप की बात समझ में आ रही। अच्छा a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² तो e⁻2x + b² और -2a × b, ये फॉर्म बन जाएगा = 1 + y²। ठीक है, होप की ये बात समझ में आ रही है। a² + b² -2ab, y² कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसको उधर भेज देना, तो कितना हो जाएगा ये -2e⁻x y = 1 - e⁻2x। तो फाइनली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - e⁻2x अपॉन -2e⁻x। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई और करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा -1/2e⁻x और प्लस e⁻2x/2 टाइम्स e⁻x। तो एक e⁻x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -1/2e⁻x अब प्लस e⁻x/2। ठीक है, तो यही हमारी क्या आ गई y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। देख लो राइट साइड में केवल x है, वही हमें आंसर चाहिए था। अगला वाला देखो, ये फंक्शन दिया log ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x, ये फंक्शन है f ऑफ a + f ऑफ b = f ऑफ a + b/1 + ab के फॉर्म में दिखाना है, मतलब LHS RHS बराबर आना चाहिए। तो f ऑफ a मतलब x की जगह a रख देंगे एक बार, f ऑफ b मतलब x की जगह b रख देंगे। तो f ऑफ a + f ऑफ b कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, f ऑफ a मतलब log ऑफ 1 - a अपॉन 1 + a, f ऑफ b मतलब log ऑफ 1 - b अपॉन 1 + b। अच्छा एक चीज और याद रखना, log ऑफ a × b जो होता है वो log a + log b होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और बाकी कुछ और फॉर्मूला है वो नेक्स्ट जब हम लोग लेक्चर करेंगे तो उसमें लॉग का ग्राफ जब बताऊंगा तो वहां बताऊंगा, ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log a + log b का फॉर्मूला क्या है, log a × b। तो log ऑफ a के जगह पे तो 1 - a अपॉन 1 + a × b 1 - b अपॉन 1 + b। होप कि ये बात समझ में आ रही है। log a और प्लस log b कितना हो गया, log a × b। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो और नहीं तो क्या करो, इस RHS को भी सॉल्व कर लो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो log ऑफ इतना बन जाएगा 1 - a × 1 - b, मल्टीप्लाई करो तो 1 - b और -a + ab होल डिवाइडेड बाई 1 + a, तो 1 + b + a + ab इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a और b को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, a और b को क्या चाहिए, हमें यहाँ पे a + b का फॉर्म चाहिए। ठीक है, और अपॉन में 1 + ab, तो log ऑफ, ठीक है 1 + ab सेपरेट कर देते हैं और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a + b हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 + ab अलग कर देते हैं प्लस a + b। ठीक है, आंसर किस फॉर्म में चाहिए, a + b अपॉन f ऑफ a + b, x के जगह पे क्या चाहिए a + b अपॉन 1 + ab, मतलब जहां जहां x है वहां पे a + b अपॉन 1 + ab। तो इस पूरे को हम a + b से डिवाइड, सॉरी a 1 + ab से डिवाइड कर देना है। ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं मैं,
1 प्लस ए बी से डिवाइड, ठीक है, 1 प्लस ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी। सिमिलरली नीचे 1 प्लस ए बी से डिवाइड होगा तो 1 प्लस ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी। खत्म हो गया, यही आंसर है। अब देख लो log ऑफ 1 माइनस एक्स, तो x के जगह पे कितना आ गया, ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी, और नीचे में भी x के जगह ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी, वही चाहिए था, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी। ठीक है, बस x के जगह सेम चीज आना चाहिए। तो ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर। आगे जो सेकेंड और थर्ड लेक्चर फंक्शन पे होने वाला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।